Hello, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग फाइनाइट पोटेंशियल। इसमें हम कैसे वेव फंक्शन लिख पाएंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करके कैसे हम इसमें इनमें वेव फंक्शन लिख पाएंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला। अब यहाँ पर हम फाइनाइट पोटेंशियल वाला लिया है। अब इसमें क्या पार्टिकल रीजन 2 में ही नहीं रहेगा, मे बी वो हो सकता है रीजन 1 में चले जाए, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है रीजन 3 में चले जाए। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, और इसमें दो केस बनते हैं कि एनर्जी आर ग्रेटर देन वी नॉट है या एनर्जी लेस देन वी नॉट है। तो पहले हम केस ले रहे हैं एनर्जी इज़ लेस देन वी नॉट। तो इसका पोटेंशियल का जो ये डेफिनेशन होगी वो ये होगी, जो -A जो वे बॉक्स है उसके अंदर पोटेंशियल 0 होगा, अदरवाइज वी नॉट होगा। तो हम पहले फॉर रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे हैं। वी नॉट फॉर रीजन 1 के लिए वी नॉट मतलब वेव फंक्शन क्या होगा। तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। इसको हम आगे से सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल स्क्वायर शाई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m/h² ई माइनस वी शाई वन हो जाएगा। यहाँ पर क्या, जब रीजन 1 में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी एनर्जी कम है, वी नॉट ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो होगा वी हमारा क्या आएगा, वी बड़ा आएगा, यानी नेगेटिव में आएगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, एलिमिनेट कर देगा पॉजिटिव। तो ये इसको मैंने, और इस वाले टर्म को क्या मान लिया मैंने, के वन स्क्वायर मान लिया। और ये इसको चाहे तो तुम वी माइनस ई लिख दो, वी माइनस ई, क्योंकि यहाँ पे वी इज़ ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन आ जाएगा, तो इसलिए चेंज हो जाएगा। वी की वैल्यू ज़्यादा आएगी माइनस में, और ये ई चाहे प्लस में। तो ये ई माइनस इसमें रहेगा, मतलब ये माइनस क्या कर देगा, क्योंकि वी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। एनर्जी इस वाले केस में हमने लिया है कि वी इज़ ग्रेटर देन ई। माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा, यहाँ पे ये आएगा के स्क्वायर वन शाई वन। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ये हमेशा याद रखना। अगर माइनस लगा होता है यहाँ पर तो ये आयोटा के टर्म में आता है, अगर माइनस नहीं इक्वल टू प्लस के टर्म में तो ये इसका ये सॉल्यूशन होता है। अब जब मैं इसमें एक कंडीशन लगाऊंगा माइनस इन्फिनिटी पर मैं चेक करूँगा, तो माइनस इन्फिनिटी वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा इन्फिनिटी देगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म हमारे पास शाई वन के लिए रहेगा। अब हम रीजन 2 के लिए भी फंक्शन लिखेंगे। रीजन 2 के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, जैसे हमने लिखा था इनफाइनाइट पोटेंशियल में वेल में ए साइन k2x। इसमें याद रखना है कि इसमें हमने k1 लिया है और इसमें हमारा k2 है। इसमें k2 डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे 2m/h² होगा। क्या होगा, 2m/h², क्योंकि यहाँ पर ई वी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रीजन 2 में हमने पहले ही बता दिया कि इसमें 0 होगा। रीजन 3 में सिमिलरली हमारा फर्स्ट के जैसा होगा, उसमें क्या हो जाएगा कि इसमें पॉजिटिव वाला टर्म चला जाएगा, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो वो इन्फिनिटी देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ये 0 देगा, ये इट कुड बी पॉसिबल, तो ये इसमें माइनस वाला टर्म रहेगा। तो फाइनली जो है जो हमारा वेव फंक्शन टोटल तीनों रीजन के लिए आ जाएगा, वो हमारा ये आएगा कि डी की पावर k1x फॉर x लेस देन -a के लिए a साइन k2x प्लस b कॉस k2x, और c के लिए e की पावर -k1x x ग्रेटर देन है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास शाई आ गया, हम इस पर क्या लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। एक चीज़ हमें यहाँ याद रखनी है, जो हमारा जो शाई है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल भी होगा। पहले में हम क्या रखेंगे, सिर्फ x की जगह -a में रीजन 1 और रीजन 2 सेम था, तो वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दी वैल्यू, वो इतना आ गया, इसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। फिर मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a किया, तो हमारी इक्वेशन ये दे रहा है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ये हमें याद रखना, अभी हमें सॉल्व करेंगे आगे। सिमिलरली x इक्वल टू a, x इक्वल टू a में कौन रीजन इक्वल हो रहे थे, कौन एक दूसरे के एडजेसेंट थे, वो रीजन 2 और रीजन 3 थे। जो हम x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। सिमिलर सिंपल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू a करना है, ये इजीली हो जाएगा। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी बता दीजिएगा, मैं इसलिए सॉल्व कर दूँगा। तो हमारे पास देखो 4 इक्वेशन हो गई, 4 अननोन है a b c d। अभी हम इन सबको एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन लेनी है एंड थर्ड इक्वेशन लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन देखो सिमिलर लग रही हैं, सिर्फ यहाँ पर एलिमिनेट अगर मैं क्या कर दूँ, पहले एलिमिनेट कर, मैंने क्या करा, पहले मैंने एलिमिनेट कॉस करा, मैंने माइनस कर दिया इस फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या बचेगा, a साइन k2 इज टू c माइनस जी की पावर माइनस k1 है। फिर इन्हीं दो इक्वेशन को फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं ऐड करूँगा तो साइन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2b कॉस वाला पार्ट बचेगा, 2b कॉस k2 इज टू c प्लस जी की पावर माइनस k1 है। अब ये दो इक्वेशन आ गए, इनको मैंने फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन बना दिया।
सिमिलरली अब हमारे पास दो इक्वेशन और बची थी, मैंने फर्स्ट थर्ड यूज़ करी थी, अब मैं सेकंड और फोर्थ यूज़ करूँगा, उसमें भी मैं एडिशन और सब्ट्रैक्ट करके ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। क्या 2k2a cos k2 इज टू माइनस k1 c माइनस जी ई की पावर माइनस k1 है, इसे मैंने सेवन्थ इक्वेशन मान ली, और ये साइन के फंक्शन में आ जाएगी, इसे मैंने एट्थ इक्वेशन मान ली। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन और एट्थ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। फिफ्थ इक्वेशन में तुम वहाँ देखोगे फिफ्थ और सेवन्थ इक्वेशन के, फिफ्थ इक्वेशन में नीचे साइन आ रहा था तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट, और वहाँ पर ए कैंसिल हो गया और k2 बचेगा, यहाँ पर k1 बचेगा, c माइनस जी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में। इसमें यानी कि अनलेस जब तक a इजकल्स टू 0 और c इजकल्स टू d ना हो, ये मैंने नाइन्थ इक्वेशन मान ली। और सिमिलरली जब मैं सिक्स और एट को डिवाइड करूँगा तो मुझे 10 के टर्म में फंक्शन आ जाएगा। इसमें भी अनलेस b इजकल्स टू 0 c माइनस d इक्वल टू c इजकल्स टू माइनस डी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने 9 और 10 मान लिया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन में a इधर मल्टीप्लाई कर दिया, a इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी a इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी a इधर मल्टीप्लाई कर दिया, स्मॉल है। तो ये क्या आ जाएगा, k2a cot k2a इक्वल्स टू माइनस k1a एंड k2a इक्वल्स टू 10 k2a इक्वल्स टू k1a। k2a को मैंने ईटा मान लिया और k1a को मैंने जीटा मान लिया, और तो ये हो जाएगा जीटा कॉट जीटा इक्वल्स टू माइनस ईटा एंड जीटा टेन जीटा इक्वल्स टू जीटा। अब एक इक्वेशन ये बना सकते हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करूँगा तो जीटा स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर टू मैंने इक्वल कर लिया गामा स्क्वायर, जो कि गामा जो है वो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर का ब्रैकेट का a स्क्वायर है। और जब मैं इसको सम करूँगा, ओपन करूँगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2mv0 a स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पता चला होगा जो गामा जो है वो सिर्फ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, v पोटेंशियल के, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमारी क्या है कॉन्स्टेंट है। अब इसमें जो लिए हमने लिख लिया है वी फंक्शन। अब इम्पॉर्टेंट है इसका कंक्लूजन क्या निकला है। इसके 3 कंक्लूजन है जो हमें अक्सर थ्योरी में लिखने होते हैं। पहला है कि द एनर्जी लेवल्स आर नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट का मतलब है ग्राउंड स्टेट क्या आएगी 0, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी क्या आएगी 0 आ जाएगी। ये इसका उससे भी बता सकते हैं जो मैंने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में किया था, एनर्जी लेवल क्या थी उसमें n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। जो n की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वो 0 दे देगा, ग्राउंड स्टेट यानी 0 है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। और जो एनर्जी लेवल है वो क्या है इज़ फाइनाइट और डिपेंड किस पे कर रही है गामा पे। जिस तरीके से गामा बढ़ता चले जाएगा उस तरीके से क्या होता चले जाएगा हमारा एनर्जी लेवल। मतलब गामा बढ़ रहा है इसका मतलब क्या पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी एनर्जी लेवल बढ़ रही है। एज इंक्रीज गामा थर्ड इसका क्या है कंक्लूजन है, एज गामा इंक्रीज एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली इवन और ऑड पैरिटी। इवन एंड ऑड पैरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखें, अगर उसने वही फंक्शन दे दिया तो इवन पैरिटी है, और अगर माइनस फंक्शन दे दिया तो वो फंक्शन माइनस के साथ दे दिया तो ऑड पैरिटी है। सिमिलर यहाँ पर कैसे कि पहला ग्राउंड स्टेट जो होगा वो इवन पैरिटी होगा, उसके बाद वाला स्टेट जो होगा वो ऑड, इवन ऑड चलता रहेगा। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया जीटा और ईटा के बीच में। मैंने जीटा को क्या लिया π/2 पाई और 3π/2 यानी n π/2 के टर्म में। यहाँ पे जीटा इक्वल्स टू n π/2। जीटा को पहले हमने क्या माना था k2 है। जब दोनों को इक्वेट करूँगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2m e स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4। और हमारे यहाँ पर एनर्जी लेवल आ जाएगा क्या n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट हो, यहाँ तक हमें इसका डेरिवेशन करना होता है। ये हमारा एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है, इसमें फाइनाइट पोटेंशियल में फाइंड एनर्जी लेवल्स। आई होप आपको इसमें समझ में आया। जो भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।